जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि सीएसएफ ड्राइवर भर्ती 2025 का ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आप कैसे भर सकते हैं, कैसे दोस्तों स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं ताकि किसी भी कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से दोस्तों स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि दोस्तों आप अच्छे से फॉर्म अप्लाई करने के बाद आगे की तैयारी है वो कंटिन्यू कर सके। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं और आपकी जो अंतिम तिथि रहने वाली है फॉर्म भरने की वो 4 मार्च 2025 रहने वाली है। 4 मार्च 2025 तक रात 12 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखेगा क्योंकि पिछली बार भी कई सारे ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से काफी बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। तो इस बार ये गलती आपको नहीं करनी है, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। कल भी मैंने आपको यही जानकारी दी थी कि अभी आपके कल ही फॉर्म शुरू हुए हैं तो अभी आपके पास समय है, तो जल्दीबाजी करके है वो कोई फॉर्म आप ना भरे। और काफी बच्चों ने जल्दीबाजी की और अपनी जो फोटो वगैरह है वो ऐसे ही अपलोड कर दी और अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सीएसएफ पर डिपेंड करेगा कि रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होने वाला है। तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि हर ड्राइवर भर्ती संबंधित अपडेट आपको सबसे पहले हमारे माइंड एग्जाम के चैनल पर मिलने वाली है। और इसी के साथ दोस्तों क्लासेस भी आपकी शुरू हो चुके हैं यूट्यूब पर, फ्री प्रैक्टिस क्लासेस, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहले जो प्रक्रिया होने वाली है वो ट्रेड टेस्ट और फिजिकल होने वाली है। दोस्तों उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल डिफेंस एकेडमी सीकर राजस्थान में। पिछली बार सीएसएफ ड्राइवर में हमने शानदार एक बेहतरीन रिजल्ट दिया था। सीएसएफ में ही नहीं, दिल्ली पुलिस, एसएसबी, सीआरपीएफ, राजस्थान पुलिस सहित दोस्तों जितनी भी भर्तियां हैं पिछले 2 सालों में दोस्तों हमने हैं वो टोटल आपके 1800 प्लस सिलेक्शन दिए हैं विभिन्न भर्तियों के अंदर। तो अगर आप भी सीएसएफ ड्राइवर की एक शानदार और एक बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ड्राइविंग स्कूल में आप जुड़ सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल आपके सामने ये रहने वाली है, इन पर आप संपर्क करके बैच वगैरह की जानकारी ले सकते हैं। आपको यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, हॉस्टल फैसिलिटी हमारे पास रहेगी जिसके अंदर आपको ट्रेड टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, फिजिकल की तैयारी करवाई जाएगी और लिखित परीक्षा की तैयारी, यानी कंप्लीट कॉम्बो आपके साथ रहने वाला है। और एक शानदार आपके पास मौका है, 1124 आपकी पोस्ट है जिसमें आप हमारे साथ जुड़कर एक बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट दोस्तों पिछले भर्ती के अनुसार जो आपके ट्रायल हुआ था, ट्रेड हुआ था जिसके अंदर व्हीकल ऑप्टिकल मिले थे उसके अकॉर्डिंग हमने तैयार है वो ग्राउंड कर लिया। अटैच दोस्तों ग्राउंड आपका रहने वाला है, ये अटैच हॉस्टल फैसिलिटी आपकी इस ग्राउंड से रहेगी। तो शानदार तरीके से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे सुरक्षा बेच से जुड़ सकते हैं जिसकी ऑनलाइन क्लासेज आपकी शुरू हो चुकी है। कहाँ मिलेगा आपको बेच, इसके लिए आप दोस्तों प्ले स्टोर से माइंड एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और उसके बाद आपको ये सुरक्षा बेस दिख जाएगा। वैसे 499 का है परंतु दोस्तों इस पर आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। माइंड 20 कूपन कोड आप यूज में कीजिए और 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा और शानदार तरीके से आपकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, फ्री पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा सारी चीजें आपको करवाई जाएगी। किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड करके आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों फॉर्म बनने से पहले है वो आपको अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफी रेडी करनी है। यानी दोस्तों आपको एक लेटेस्ट फोटो चाहिए होगी क्योंकि इस भर्ती को कंप्लीट करने के लिए आपका सीएसएफ बहुत लंबा समय नहीं लेने वाला है। तो ऐसी फोटो मत लगाएगा कि अभी तो पहचान में आ रही है और जब आपका ट्रेड टेस्ट हो उस समय पहचान में ही ना आए। बहुत पुरानी फोटो, उस पर डेट आप मेंशन कर दे और आप ऐसी फोटो लगा दें। और दूसरी बात, क्लियर कट मेंशन किया गया है कि फोटो के बारे में क्या जानकारी। अपलोडिंग ऑफ द फोटो, पहली बार दोस्तों नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन दिस नोटिफिकेशन, यानी 3 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, उस पर डेट भी 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जेपीजी आपके फॉर्म के अंदर फोटो होनी चाहिए। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, इसके अंदर आपके है विदाउट कैप, कैप नहीं होनी चाहिए, चश्मा लगा नहीं होना चाहिए, बोथ आपके कान है वो ईयर्स विजिबल होने चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। द डेट ऑफ विच है द फोटोग्राफी हैज बीन टेकन मस्ट बी क्लियरली प्रिंटेड, यानी दोस्तों फोटो के ऊपर आपकी डेट भी मेंशन होनी चाहिए। यानी दोस्तों नीचे आपको डेट ऑफ फोटो डीओपी लिखकर है वो दोस्तों जिस टाइम आपने फोटो खिंचवाई है वो आपको मेंशन करनी है। अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं तो फोटो की डेट लिखी हुई है तो वो आपकी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। क्लियर कट मेंशन किया गया है, एप्लीकेशन विदाउट द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफी विल बी रिजेक्टेड, एप्लीकेशन विद ब्लर फोटोग्राफी विल बी रिजेक्टेड। कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जिनको है वो सेट नहीं करनी आती है फोटो की, वो है वो ब्लर फोटो अपलोड कर देते हैं।
तो उसकी वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म भरने के चक्कर में है, जो फोन से फॉर्म भरने के चक्कर में आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपकी सिग्नेचर है वो भी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। एप्लीकेशन विल बी एलिजिबल, सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, अगर सही से सिग्नेचर नहीं किए गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो सारे पीडीएफ फॉर्मेट में करने हैं। तो फॉर्म बनने से पहले ये सारी चीजें हैं वो आपको है वो अच्छे तरीके से रेडी कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे, 2 नहीं भरने पड़ेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एक ही फॉर्म के अंदर दोस्तों डीसीपीओ प्लस ड्राइवर की आपको प्रेफरेंस है वो यहां देखने को मिल जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको पेमेंट करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आपको बता देता हूं कि जब फॉर्म सबमिट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके प्लीज आप पीडीएफ है वो सही जगह या तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या एक अच्छी ऐसी जगह आप प्रिंट उस फोटो या दोस्तों उसको जो पीडीएफ है उसको भेज के रखिएगा, ताकि जिस समय इसकी रिक्वायरमेंट हो उस समय आपके पास वो एटलीस्ट है हो। तो यहाँ आपका 100 रुपए है वो फीस रहने वाली SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए। इसलिए आपका कुछ भी ये फीस नहीं रहेगी। आप है ऑनलाइन भी कर सकते हैं और SBI चालान के थ्रू भी कर सकते हैं। और इसके लिए भी आगे की जो आपकी 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, अगर आप है वो यहाँ चालान के थ्रू है वो आप यहाँ पेमेंट करते हैं। इसके बाद दोस्तों चलते हैं सबसे पहले फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म के अंदर सबसे पहले मैं आपको है एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने ये वाली वेबसाइट खुलकर सामने आएंगी। अब दोस्तों जो बच्चे पहले जैसे कि फायर का फॉर्म भर चुके हैं, या वो साथी जो पिछली बार सीएसएफ ड्राइवर का फॉर्म भर चुके हैं, ऑनलाइन ही उन्होंने फिलअप किया होगा, तो आपको है यहां डायरेक्टली दोस्तों क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, जो सिटी ड्राइवर डीसीपीओ 2024 है, जो पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनकी बात कर रहा हूं, वो इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डालेंगे जो आपकी मेल आईडी पर मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों है वो आपको एक कैप्चा डालना है और सबमिट कर देना है। और जो साथी नए हैं, यानी जो पहली बार सीएसएफ का कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों यहां एक है वो न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिखाई दे रहा होगा। अगर आप पहली वाली भर्ती का फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट का भी ऑप्शन आपके पास है। यहां से फॉरगेट आप करेंगे तो ये डिटेल डालने के बाद आपकी मेल आईडी पर है वो सारी चीजें रिसीव हो जाएगी। और अगर पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर ध्यान से एक एक चीज भरनी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फिर से नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां आपको अपना नाम डालना है जो आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर है। फिर अपना नाम दोबारा डालना है, वो भी सेम टू सेम। उसके बाद अगर आपने नाम चेंज किया है, पहले कुछ और नाम था, तो वो चेंज नाम डालना है, वो ऑफिशियली होना चाहिए। उसके बाद फादर्स नेम डालना है, मिस्टर वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, जो सेम टू सेम आपकी मार्कशीट में नाम है वही वाला डालना है। कुछ बोलेंगे आधार कार्ड में, कुछ बोलेंगे सर उसमें वैसा है, मार्कशीट वाला नाम डालना है। उसके बाद फादर्स नेम वेरीफाई आपको करना है, मदर्स नेम डालना है, मदर्स नेम फिर से आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ अच्छे तरीके से डालनी है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ, यहाँ क्लिक करने के बाद है वो आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि जब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसके बाद आप महीना सेलेक्ट कर पाएंगे और आप डेट सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ फिर से आपको डालनी है, जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है मेल। और दोस्तों इसके बाद है वेरीफाई जेंडर करना है। और दोस्तों इंटर, ये जो आपको है वो एंटर आपको करके है वो सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद पहले उससे आपसे प्रीव्यू मांगा जाएगा, आपको चेक करने के लिए मौका दिया जाएगा। जब दोस्तों ये सबमिट हो जाएंगे तो दोस्तों सबमिट होने के बाद है वो आपको क्या है, जब आपका ये सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद है वो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों। सबमिट करने के बाद है वो आपको है इस प्रकार का है वो क्या बोलेगा, ग्रेटिंग यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड द सीएसएफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, रजिस्टर्ड आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है और मोबाइल नंबर पर आपके जो नंबर है वो आपके रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड भेज दिए जाएंगे। यहाँ ही काम पूरा नहीं हो जाएगा, उसके बाद आपको है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालें, जिसका वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। पहले दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे, उसके बाद जनरेट ओटीपी पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आपको है एक ओटीपी मोबाइल नंबर पर रिसीव होगी और एक दोस्तों आपकी मेल आईडी पर रिसीव होगी। दोनों आपको डालनी है। दोनों डालने के बाद दोस्तों आप वेरीफाई करेंगे। जब आप एक एक करके, पहले दोस्तों आपकी जैसे कि आपका ये वेरीफाई मोबाइल नंबर की हो चुकी है, उसके बाद आप है वो आप मेल आईडी के डालेंगे, वो आपकी वेरीफाई हो जाएगी। वो दोस्तों वेरीफाई होने के बाद इस प्रकार का आपको चीजें शो होगी। तो यहां से आपको कैंसिल कर देना है और कैंसिल करने के बाद है
वो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कहाँ करना है, लॉगिन में दिखा देता हूं। यहां से दोस्तों आपको इस पर क्लिक करके है वो यहां से आपको लॉगिन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आप डालेंगे तो आपका डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, लॉगिन होने के बाद इस प्रकार से आपको दिखाएगा नोटिस कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर सिटी ड्राइवर डीसीपीओ 2024 ऑन द बिफोर 4/3/2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक हियर टू अप्लाई, इस पर आप क्लिक हियर टू अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा, आपका ऊपर नाम आ जाएगा और सामने साथ में दोस्तों आपके यहाँ नंबर आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों पहली एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू करने का ऑप्शन आएगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, फिर आपकी फीस पेमेंट आपका होने वाला है। चीजों को ध्यान से देखिएगा, पढ़ने के बाद अच्छे तरीके से आपके पास 2 रुपए कम यहाँ 2 रुपए ज्यादा आपके वेस्टेज हो जाए वो बात नहीं है, पर फॉर्म अच्छे से आपको फिल करना है। पहले दोस्तों आपको क्या करना है, नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाई, यहाँ दोस्तों आपके पास दोनों पोस्ट आएंगी प्रेफरेंस के लिए। पहले दोस्तों आपको प्रेफरेंस में क्या डालना है, पहले आपको ड्राइवर ही डालना है, ड्राइवर अच्छी पोस्ट होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको डीसीपीओ डाल देना है। अच्छे मार्क्स होंगे तो आपको ड्राइवर अलॉट हो जाएगी और उसके बाद है वो आपको डीसीपीओ अलॉट हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आपको डीसीपीओ डालनी है, फर्स्ट नंबर पर आपको क्या डालनी है, ड्राइवर डालनी है। इसके बाद दोस्तों नाम वगैरह है ऑलरेडी आपका शो कर देगा यहाँ। दोस्तों ये इसके शो होने के बाद आपको अपनी कैटेगरी डालनी है, जैसे कि ओबीसी से है तो ओबीसी डालनी है, और किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं स्टेट डालना है। मेल ऑलरेडी आ जाएगा, इंडियन आपको डालना है। और इसके बाद 9 नंबर पॉइंट आता है जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अगर आपने कहीं आर्मी वगैरह से स्कूल से कर रखा है तो दोस्तों आर्मी डालेंगे, अदरवाइज सिविल ही आपको डालना है। सिविल डालने के बाद दोस्तों है वो आपको मांगा जाएगा, डिटेल आपसे मांगी जाएगी, रिलीजन मांगा जाएगा, रिलीजन में आपको हिंदू डाल देना है। और यहाँ आप है 1984 के जो रिलीजन आपके है यहाँ जो दंगे वगैरह हो इसमें आपको नो कर देना। अगर आप इसमें इनरोल्ड थे तो आपको यस कर देना है, इसमें डिटेल मांगी जाएगी। अब दोस्तों सिविल जो क्वालिफिकेशन अगर आप 10th 12th डालते हैं तो दोस्तों 12th के साथ आपको 12th की मार्कशीट जब वेरिफिकेशन होगा तो मान लीजिए कि आप जब आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 12th डालते हैं तो 12th की मार्कशीट ओरिजिनल फॉर्म में लेके जानी पड़ेगी। अगर आप ग्रेजुएशन डालते हैं तो ग्रेजुएशन की लेके जानी पड़ेगी। जो भी आप क्वालिफिकेशन डालेंगे वो क्वालिफिकेशन आपको है वो सारा सबमिट वहां करना पड़ेगा। रिलीजियन में दोस्तों आप हिंदू डाल देंगे या जो भी रिलीजन आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद दोस्तों है वो आपको है यहाँ जो चिल्ड्रन डिपार्ट फ्रॉम आप 2002 के दंगों में है नो कर देना है, अगर है तो यस कर देना। हिली एरिया से हैं, उत्तराखंड हिमाचल से हैं, सर्टिफिकेट हैं तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो। इसके बाद एक्स सर्विसमैन है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। यू आर सेल्स पर्सन अगर ऑलरेडी सेल्स में सिलेक्टेड है तो यस, अदरवाइज नो। इसके बाद है वेदर आर इन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज आप नो कर दीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपके दो दोस्तों विजिबल मार्क्स लिखने हैं, यानी दोस्तों दो आपके जैसे कि कोई तिल है या कहीं कट मार्क्स हैं फेस पर कुछ भी है तो वो आपको दोनों लिखने हैं, इंग्लिश के अंदर लिखने हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आपको चीजें लिखनी है वो इंग्लिश के अंदर लिखनी है। इसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस है वो जो आपका है जहां आपको डोमिसाइल है, आप जन्मजात वहीं के हैं, वहीं के आपके डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, वो आपको लिखना है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट कहीं और के हैं, जैसे राजस्थान के आप दिल्ली में रह रहे हैं, सारी डिटेल आपको दिल्ली की चाहिए तो आप हैं वो डाल सकते हैं नीचे वाले एड्रेस में। पर मैं आपसे सलाह दूंगा कि आप परमानेंट एड्रेस ही यहां सेलेक्ट कर दें, सेम एज कर देंगे तो यही एड्रेस आपका नीचे आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो आपकी मेन डिटेल अब आने वाली है वो ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित आएगी, जिसको आपको केयरफुली और ध्यान से फिल करना है। अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब आप खोलेंगे तो दोस्तों उस पर 3 डिटेल आपको देखने को मिलने वाली है। पहला दोस्तों है वो मोटरसाइकिल विथ गियर, यानी दोस्तों MCWG आपको देखने को मिलेगा। यहां देख सकते हैं मोटरसाइकिल विथ गियर लाइसेंस है, वो आपको यहां नंबर डालने हैं। इसके बाद दोस्तों अगर नंबर तीनों का ही सेम है तो तीनों नंबर सेम डाल देने हैं। इश्यू कब हुआ था उसकी इश्यू डेट सिलेक्ट करनी है दोस्तों। इसके बाद इश्यू आरटीओ ने है वो आपका कौन सा आरटीओ ने इश्यू किया है वो आरटीओ को डालना है। इसके बाद लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस की आपको नंबर डालने हैं। इसके बाद है वो कब इश्यू किया गया वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका है जो आरटीओ है वो किसने इश्यू किया है वो डालेंगे। इसके बाद हेवी मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट जो आपका ट्रांस लाइसेंस है उसकी डिटेल डालेंगे। उसका दोस्तों इश्यू कब हुआ था, उसने कौन से आरटीओ ने किया है। अब मेन बात ये आती है कि जिन साथियों का 3 साल लाइसेंस तीनों मिला के नहीं हुआ है वो फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
यानी सीधी सटीक बात है कि अगर 3 साल इन तीनों लाइसेंस को मिलाकर नहीं होती हैं तो आप है वो डायरेक्टली बाहर दिखाएंगे, आप है वो फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहां आके आप खुद से चेक कर पाएंगे। अगर गलत डिटेल डाली तो वहां डिटेल में पकड़े जाएंगे, तुरंत प्रभाव से बाहर कर दिए जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। तो यहां से जो डिटेल आपके लाइसेंस पर है वही डिटेल आपको डालनी है, वही चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों है वो जो आपको डिटेल डालनी है और डिटेल डालने के बाद है वो सारा को आरटीओ वगैरह को डिटेल डालनी है। उसके बाद दोस्तों एक आपको आईडी प्रूफ है, वो दोस्तों आपको एक जो आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है, जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट कर दिया उसके बाद है वो आईडी कार्ड की डिटेल है आपको डालनी है। अब इसमें एक चीज ये बोली गई है, वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफी टेकन, यानी दोस्तों है वो डेट की आपकी फोटोग्राफी में टेकन है यानी दोस्तों लिखी हुई है, तो यस आपको करना है, नो नहीं करना है। यस करके है वो जो डेट डाली है वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, वो सिलेक्ट आपको करनी है। हैव यू एवन बीन कन्विक्टेड एनी कोर्ट लॉ, अगर इसमें है तो नो डाल दीजिएगा। आप डिसमिस फ्रॉम एनी सर्विस डिसमिस हुए हैं तो इसमें भी नो डाल दीजिएगा, आप डिसमिस नहीं हुए तो। हैव यू एनी सर्विस एवर टर्मिनेट, कहीं से टर्मिनेट किए गए हैं तो इसमें भी आपको नो डाल देना है। उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स से हैं तो दोस्तों स्पोर्ट्स की आपको डिटेल है यहाँ फिल करनी है कि स्पोर्ट्स क्वाटा अगर आप चाहते हैं तो आपको फिल करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ आपको टिक करना है, टिक करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू में आपको एक एक चीज 3 बार देखनी पड़े, पर आपको तीनों बार वो चीजें ध्यान से अच्छे से हैं वो आपको देखनी है। उसी के बाद साथियों आपको है यहाँ सारी चीजें हैं वो फिल करनी है ध्यान से, क्योंकि ये मौका आपको फिर से नहीं मिलने वाला है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जब ये प्रीव्यू हो जाएगा, जब आपने देख लेंगे तो ये प्रीव्यू वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर आपको 10th की मार्कशीट डालनी है, ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है। ड्राइविंग लाइसेंस में आपको है वो फ्रंट और बैक का दोनों का एक ही पेज पर है, वो करके आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको फोटो अपलोड करनी है, यहाँ फोटो जेपीजी के अंदर करनी है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ अगले ने मेंशन कर दिया है 3 साल से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, सिग्नेचर अच्छे क्लियर कट आपके सिग्नेचर होने चाहिए। ये सारे अपलोड करने के बाद है अपलोड आप कर देंगे तो यहाँ शो कर देंगे आपके अपलोड करने के बाद, और आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो दोस्तों अगला जो ऑप्शन आएगा आपके पास है वो आप फाइनल सबमिशन के लिए आ जाएगा। अगला दोस्तों ऑप्शन आएगा आपके पास, जब ये सबमिट हो जाएंगे तो अगर आप SC ST जो आपका है एक्स सर्विसमैन से है तो आपको कोई फीस नहीं देनी है। OBC जनरल वालों को फीस के लिए यहाँ से पेमेंट आएगा। यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, क्लिक करते ही तुरंत प्रभाव से आपका क्या होगा, यहां से आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे नेट बैंकिंग वगैरह, या दोस्तों यूपीआई से करेंगे तो यहाँ QR कोड भी आ जाता है। QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, डायरेक्टली आपके ऐप पर भी आपका ऐप पर भी चला जाएगा, तो वहां से भी आप हैं वो अपना पेमेंट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आपको अच्छे से बहुत शानदार तरीके से ध्यान रखना है। और आपको फिर से यहाँ से प्रिंट आउट का फिर से आपका लॉग आउट हो जाएगा और आपको लॉग इन कर है वो प्रिंट आउट का ऑप्शन है वो आएगा, और वहां से आप साथियों प्रिंट आउट कर है वो आप है वो अच्छे से जो आप है वो प्रिंट आउट करके अपना प्रिंट आउट है वो संभाल के रख लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो इसके लास्ट में भी सारी चीजें हैं बोली गई है। लास्ट में फॉर्म बनने के तौर तरीके पूरे बताए गए हैं कि कैसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहले हिंदी में भी नोटिफिकेशन है, ध्यान रखिएगा, हिंदी में भी नोटिफिकेशन है, इंग्लिश में नहीं है। कैसे आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ हिंदी के अंदर भी साथियों मेंशन किया गया है। ये आपके सर्टिफिकेट आपको अभी से बनवा लेने हैं। फिर बता रहा हूँ 4/3/2025 तक सारे सर्टिफिकेट सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। बाद का डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, बाहर हो जाएंगे। प्रिंट आउट अच्छे से ध्यान रखिएगा, फोटो पर डेट जरूर डालिएगा। फोटो डेट डालने के बाद है वो अपलोड होने के बाद कुछ नहीं होगा, बाहर हो जाएंगे। इस बात का हर चीज क्लियर अच्छे तरीके से शानदार तरीके से ध्यान से अपलोड करनी है, ताकि इस बार आपका एडमिट कार्ड आए, और इस बार एडमिट कार्ड ही नहीं वो आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक अच्छी और शानदार तारीख के लिए आप हमारे साथ है वो हमारे माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल एंड डिफेंस अकेडमी सीकर राजस्थान में है। वो ट्रेड टेस्ट फिजिकल हॉस्टल वगैरह सब के लिए आप जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ है वो आपको है यहाँ है वो एग्जाम के लिए ऑनलाइन बैच है, माइंड एग्जाम की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, और माइंड 20 कूपन कोड यूज में करके आप हमारे साथ यहाँ भी जुड़ सकते हैं। वीडियो में साथियों इतना ही। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी, और आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।